ऑसवर्ल्ड मेरे बचपन का वन ऑफ द फेवरेट कार्टून है एंड आई थिंक आप लोगों में से भी बहुत लोगों का ऑसवर्ल्ड फेवरेट कार्टून होगा। वो आपको बहुत ज़्यादा प्लीजेंट और सूदिंग सी वाइब देता था और बहुत ज़्यादा पीसफुल लगता था ऑसवर्ल्ड देखने के बाद। और आज ऑसवर्ल्ड और उसकी टीम को लेके मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लाए हैं और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पिक्चर में आप लोग देख सकते हो कि ऑसवर्ल्ड सब कुछ खुद से कर रहा है, मतलब सब कुछ ऑर्डर, डिलीवरी, मार्केटिंग और बहुत सारी चीज़ें वो सब कुछ खुद से कर रहा है। तो ये जो वो खुद से चीज़ कर रहा है वो ये ज़्यादा दिन नहीं कर पाएगा, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता। फिर उसके बाद वो खुद ही फ्रस्ट्रेट होने लग जाएगा, मतलब उसको ये वर्कलोड फील होने लग जाएगा कि मैं इतनी सारी चीज़ें एक साथ कैसे करूँ, कैसे टाइम मैनेज करूँ, कैसे मैं सारी चीज़ों का अच्छा आउटपुट निकाल सकता हूँ। और एक इंसान को इतनी सारी चीज़ें एक साथ करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और इस मोमेंट को जहाँ पे आप ओवरलोड फील करने लग जाते हो, इस मोमेंट को कहते हैं हम लोग बर्नआउट। और ये बर्नआउट को टैकल करने के लिए ऑसवर्ल्ड यहाँ पे क्या कर सकता है कि वो यहाँ पे अपना जो काम है वो डेलीगेट कर देता है। डेलीगेट करना मतलब दूसरों को ये काम असाइन करना। उसने क्या किया, अपना जो काम है वो लोगों में डिवाइड कर दिया, ठीक है, उनको असाइन कर दिया, अलॉट कर दिया काम। और इसकी वजह से वो क्या कर सकता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, हायर लेवल का काम है जिसमें ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए, वो उस पर फोकस कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग 2 कॉन्सेप्ट समझते हैं कि एक तो बर्नआउट और दूसरा है डेलीगेशन। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हो कि हेनरी है और ऑसवर्ल्ड। हेनरी जो है उसको हमेशा डर लगा रहता है, बहुत ज़्यादा स्कैर्ड होता है वो, क्योंकि उसको ऐसे लगता है कि कहीं लॉस ना हो जाए। उसके माइंड में, उसके दिमाग में हमेशा यही चलता रहता है कि ये मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा कि कहीं लॉस ना हो जाए। अगर मैं कुछ गलती कर दूँगा तो मैं लॉसेस फेस कर सकता हूँ, और उसका ही डर उसके हमेशा दिमाग में चलता रहता है। वेराज आप ऑसवर्ल्ड का इमेज देखोगे तो वहाँ पे आपको दिख रहा है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी देखता रहता है कि मैं कुछ करूँ, कुछ नया मेरे पास आए और मैं उसका फ़ायदा उठाऊँ, वो अपॉर्चुनिटी लूँ और कुछ बेटर करूँ। और आप ये 2 पिक्चर से 2 कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। सबसे पहले जो हेनरी है वो हमेशा डरा हुआ होता है, तो हम उसको कहेंगे स्कैरसिटी माइंडसेट। स्कैरसिटी माइंडसेट मतलब कि हमेशा कोई ना कोई चीज़ का डर लगा रहता है कि मैं ये खो ना दूँ, उसको कहेंगे स्कैरसिटी माइंडसेट। वेयर एज जो ऑसवर्ल्ड है वो हमेशा कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढता रहता है, उसको कहेंगे अबंडेंस माइंडसेट। और उसके वजह से वो हमेशा कुछ बेटरमेंट की तरफ बढ़ता रहता है कि मुझे कोई ये वाली अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो मैं उसका, और सोने पे सुहागा हम जैसे कहते हैं, उसका और कुछ मैं बेटर कर सकता हूँ।